सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ये आज का हमारा ये पार्ट 4 है। आज हम 20 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 49 मदों का औसत 24 है। यदि इनमें से एक और मद जोड़ दिया जाता है तो औसत 24.5 हो जाता है। तो पांचवी मद का मूल्य क्या होगा? देखिए, 49 मद है और इनका औसत कितना है? आपका 24 है। औसत का मतलब होता है सबके पास मान 24 है। अब एक और बंदा आ गया, ठीक है। जब एक और बंदा आया तो टोटल मद कितने हो गए? 50। वो आया तो अब सबके पास कितना कितना हो गया? औसत 24.5 हो गया है। कितना हो गया? 24.5। मतलब जो नया व्यक्ति आया है उसका भी 24.5 हो गया है और आने वाले जो व्यक्ति थे 49 उनका भी 24.5 हो गया है। हमें निकालना कि जो आने वाला था, वो शामिल हुआ था, उसका मद का मूल्य कितना था। देखिए, जो आया था उसका कितना हो गया था? उसका भी 24.5 हो गया था। ठीक है, अब देखिए जब वो आया नया 50वां मद, तो उसने कितना कितना दिया सबको? देखिए, पहले सबका था 24 था। जब वो आया तो इन 49 का कितना वो बढ़ गया है? 0.5 बढ़ गया है। मतलब एक मद को 0.5 दिया है। तो 49 को कितना दिया है टोटल? तो इसको 49 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल कितना हो गया है? गुणा करिए तो यह गया है 5, ये पॉइंट और ये 24.5 आया है। ठीक है, तो 24.5 तो ये आ गया है ये वाला, और उसका खुद का था शामिल होने पर उसका भी 24.5 हो गया था। तो 24.5 ये हो गया है। जोड़िए, 24 दूनी 48 से 49, तो उसका मूल्य था 49 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए 3680 है और लाभ प्रतिशत 15% है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, प्रारंभ में वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? अपने आप में 100 होता है। कोई भी चीज का 100 होता है। अब इस वस्तु को बेचा तो उसको 15% का लाभ हुआ है। मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका? तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में वस्तु का क्रय मूल्य था 100, अब 15% का लाभ रहा है तो 100 में 15 जोड़ दो तो 115 में बेचा है उस वस्तु को। ठीक है, और हमें 115 का मान दे रखा है कितना? वो दे रखा है 3680 दिया है। हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100, तो 100 का मान निकाल लेंगे तो 100 बराबर हो जाएगा 3680 बटे जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे और जिसका निकालना होता है उसको रखो ऊपर। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए, 5 के पहाड़ी से 23 बार गया है। कितने बार गया है? 23 बार। और 5 के पहाड़ी से गया है 20 बार। ठीक, अब चलिए, ये 23 के पहाड़ी से जा रहा है क्या? 23 के पहाड़ी से ये जा रहा है आपका कितनी बार? ये जा रहा है 1 बार, फिर 6 बार, और ये 0। 160 बार जा रहा है। अब 160 को 20 से गुणा करो तो कितना होगा? 16 दूनी 32। मतलब 3200 रुपए था उसका क्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? पहले तो समझिए परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है। अब जो p और q का क्यों होता है, इसका मान क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? पूर्णांक संख्या। संख्या होगी कोई भी, है ना। अब चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है चाहे पॉजिटिव भी। और ध्यान में रखना है क्यों का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। बस ये शर्त रखनी है। अब देखिए, 2 है, ये अभी क्या है? परिमेय संख्या। देखिए, 2 के नीचे में 1 लगा दूंगा तो हो जाएगा p बटा q के रूप में, तो ये है। ये भी है, देखिए, p बटा q के रूप में। ठीक है, तो ये भी आपकी p बटा q के रूप में है। और देखिए 0 भी है। देखिए, 0 के बटे में 1 रख दूंगा तो देखिए q का मान आ गया 1, और q का मान ही क्या नहीं होना चाहिए? आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी है। देखिए, इसमें कोई पूर्णांक क्या 1 2 3, ये तो पाई है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? देखिए, गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका मान हमें कितना? 2464 दे रखा है। तो मैं आर स्क्वायर मान का निकाल लूं तो 2464, 4 वो 4 पाई आ जाएगा नीचे, तो 4, और पाई का मान कितना होता है? 22/7।
तो 22 तो आ जाएगा नीचे और 7 चला जाएगा ऊपर। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब 4 का भाग जरा इसमें 2464 में 6 बार, एक बार और फिर जा रहा है आपका 6 बार। अब 22 का भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है, ये 2 बार और 8 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो 28 को 7 से गुणा करो तो 156 है। अब देखिए इस तरफ आर स्क्वायर है, मतलब 156 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो 156 किसका वर्ग है, 14 का, तो आर का मान आ गया है 14। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे अब इसका आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक, चलिए तो 4/3, देखिए ऑप्शन में पाई को ऐसा का ऐसा रख रखा है, तो पाई का मान हम लिखेंगे नहीं, पाई को ऐसा का ऐसा छोड़ देंगे। तो पाई इंटू आर का मान कितना है 14, तो 14 की पावर 3 हो जाएगा। ये लीजिए, अब देखिए इनको 4 को इसको क्यू को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 6, 7, 9 और 10, और बटे में कौन बैठा है 3, और साथ में क्या जाएगा पाई, ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 घंटे चलती है, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे और बचे हुए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 घंटे चलती है। किलोमीटर प्रति घंटा में औसत गति क्या है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी और बटे होता है कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, आइए तो हम निकालते हैं पहले कुल दूरी। देखिए 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली 4 घंटे, तो कुल दूरी निकाल लें। तो 28 को 4 से गुणा कर दो, या गए टोटल दूरी प्लस। फिर देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 5 घंटे चली है, तो टोटल दूरी निकाल लें। तो 30 को 5 से गुणा कर दो प्लस। देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 1 घंटा चली है, तो टोटल दूरी निकाल दें। तो 48 और प्लस, सॉरी गुणा में आएगा ना, ये गुणा में है, गुणा करेंगे, गुणा 1, और टोटल समय कितना है, देखिए 4 घंटे तो इसने यहां पर लिए, 5 घंटे यहां पर लिए, कितना हो गया है 9, और 1 घंटा ये यहां पर लिया, कितना हो गया है 10। तो ये लीजिए हो गया है 10। अब इनको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो हम 28 को 4 से गुणा करो तो ये हो गया है 112, प्लस ये हो गया 150, और प्लस ये हो गया 48, और बटे में ये हो गया है 10। जब इनको जोड़ेंगे तो आ गया है 310, और बटे में 10, 10 से 10, तो कितना आ गया उसका 31 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है उसकी औसत गति, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि व्युत्क्रम का योग 1/8 हो जाए। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन है आपको ऑप्शन से इसको करना है। मैं मान लेता हूं कि वो संख्या 25 और 11 है। अब इनको उल्टा कर दीजिए, तो 1/25 और योग करना है तो बीच में प्लस और 1/11। ठीक है, अब 11 चला जाएगा इस तरफ, 25 चला जाएगा ऊपर, तो नीचे ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो दोनों को गुणा कर लो, 5, 2 और आपका हो गया है कितना, सॉरी 5 और 2 7 होगा ना, 7 और 2 ऊपर आ जाएगा 11 प्लस 25, ये कितना हो गया है आपका 6 और 36/275। देखिए किसी के पहाड़ी से नहीं कट रहे, मतलब 1/8 ये मान नहीं आ रहा है करने पर। हाँ मैं मान लेता हूं कि बी ले लेता हूं, तो बी को हल करिए, 1/24 प्लस 1/12। ठीक है, तो ये 12 तो चला जाएगा इस तरफ और 24 चला जाएगा इस तरफ। तो 24 और 12 को आपस में गुणा करिए, 24 और 12 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 24 दूनी 48 हासिल की 4 और 24 और 4 28। अब 12 चला जाएगा ऊपर, 24 चला गया इस तरफ, और आ गया कितना आपका 36/288। ये जा रहा है क्या भाग, देखिए बिल्कुल जा रहा है, ये 36 का भाग जा रहा है एक बार और आ गया है नीचे 8। देखिए ये मान आ गए 1/8, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब हम ऑप्शन से करते हैं तो जल्दी से हल हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला है, जब एक संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या स्वयं होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस 40% को हल कर लीजिए, तो 40 और बटे में 100। देखिए 10 से 2 के पहाड़ी से कितने बार गए हैं, 2 बार, और ये 5 बार, 2/5 आ गया है। तो प्रारंभ में वो संख्या थी वो अपने आप में
5 थी, तो इस 5 को तो मान लेता हूं 5x वो संख्या, और उसमें कितना जोड़ा गया था इस संख्या का, ये जोड़ा गया 2, तो इसको मान लेता हूं 2x। ठीक है, और ये जोड़ा गया था किस में, 2x 42 में, तो कर लीजिए इस 42 में ये जोड़ा गया था 2x, तो 2x है। ऐसा करने पर वो संख्या ही प्राप्त होती है, और वो संख्या कितनी थी, 5x, तो 5x कर लीजिए। ठीक है, अब ये 2x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो 3x बच गया है, और बराबर 42 है। 3 का भाग दीजिए कितनी बार गया है, आपका 14 बार गया है, तो x का मान कितना आ गया है, 14। हमें वो क्या निकालनी है, संख्या, वो संख्या कितनी थी, अपने आप में 5x थी, तो 5 और x का मान हमारे पास आ गया 14, और 14 पंजू 70, तो संख्या आ गई है 70। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला देखिए, 7 पैसे 75 रुपए का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो ये तो पैसे में है, ये रुपए में है, या तो दोनों को पैसे में बदलिए या फिर दोनों को ही रुपए में चेंज कर लीजिए। तो मैं इस 7 पैसे को रुपए में चेंज करता हूं, तो पैसे को रुपए में चेंज करते हैं तो 100 का भाग देते हैं, तो 7 में 100 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। और तुलना किससे कर रहा है, 75 रुपए से, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 क्या है, डिजिट है, जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। देखिए 100 से 100 कट गया, ऊपर कितना आ गया है 7, और नीचे आ गया है 75। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, सी, सी हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, यदि एक आयत की परिमाप 200 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप ये क्या होता है, 2 गुणा एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप हमें दे रखा है 200 बराबर 2 गुणा एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 के पहाड़ी से कट गए कितनी बार, 10 बार, तो आ गया है एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का मान आ गया है 100। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है लंबाई, सॉरी चौड़ाई हमें दे रखा है, मतलब ब्रीथ हमें दे रखा कितना, 40 है, और देखिए दोनों का योग कितना है, 100 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इस 100 में 40 निकाल दो ताकि लंबाई आ जाएगी, कितनी आ गई है, 60 आ गई है। अब आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो कितनी है, 60 है, और चौड़ाई कितनी है, 40 है, ये लीजिए 40 है, कितना हो गया, 24, 2400 मीटर आ गया है, मीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 मीटर और कर्ण 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, इस प्रकार से यह बनता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें ये वाला जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। आधार हमें दे रखा कितना, 4 मीटर, ये लीजिए 4 मीटर, और कर्ण दे रखा कितना, 5 मीटर, मतलब इस 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होता है, तो ये हो गया है 5। ठीक है, ये वाला हमें निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में एक क्या लिखती है, वो आपने सुना होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। कर्ण हमें दे रखा कितना, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 बराबर आधार कितना दे रखा, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया है, 16, और प्लस लंब का स्क्वायर हमें निकालना है। ये 16 इस तरफ आ जाएगा, कितना हो गया है, 25 में से 16 निकालो तो आ गया है 9 बराबर लंब का स्क्वायर। तो ये 9 है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 आ गया है क्या, लंब, तो लंब का मान कितना आ गया है, 3, ये लीजिए 3। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 इंटू आधार और इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, 4 है, ये लीजिए 4, और ऊंचाई ये होती है जो लंब की जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं ऊंचाई, तो ये लीजिए 3, 2 के पहाड़ी से 2 बार, और 3 दूनी 6, तो 6 आ गया है क्या, इसका 6 मीटर, मीटर स्क्वायर आ गया है, 6 मीटर स्क्वायर इसका आ गया है क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, 12,000 रुपए की एक राशि 5 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज पर दोगुनी हो जाती है, 20 वर्षों बाद यह राशि क्या हो जाएगी। देखिए 12,000 रुपए की राशि है, ये 5 वर्ष में क्या हो रही है, दुगनी, मतलब 5 वर्ष से ये क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। तो इस 20 वर्ष को 5 वर्ष के कितने जोड़े बन जाएंगे, 4 जोड़े बन जाएंगे। कैसे, देखिए 5 + 5 + 5 + 5 कितना हो गया है आपका, 4 हो गया ना, 4 जोड़े। तो इस 12,000 को, 12,000 ना, एक 5 वर्ष में 2 गुना होती है, तो इसमें 2 गुना होगी, फिर इसमें भी 2 गुना होगी, फिर इसमें भी 2 गुना होगी, फिर इसमें भी 2 गुना होगी। अब इसको हल कर लीजिए,
तो 12,000 इंटू इनको गुणा करिए तो आ गया है 16, और 16 को 12,000 से गुणा करेंगे तो यह गया है इतना। ठीक है, 1,52,000 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधन ब्याज पर निवेशित की गई, यदि इसे 3% अधिक पर दर पर लगाया जाता है तो 300 रुपए अधिक मिलते हैं, तो मूलधन क्या होगा। देखिए हमें 3% की वैल्यू दे रखी, कितना 300 रुपए दे रखा है, तो 3% का मान हमें दे रखा है कितना 300 रुपए दे रखा है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन अपने आप में होता है 100%, तो 100% की वैल्यू निकालें तो 100% बराबर हो जाएगा 300 और बटे में 3% और इंटू 100%। और कितना समय दे रखा है हमें, 2 वर्ष, जितना समय देता है उसका भाग देना होता है, तो ये 2 का भाग देंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 3 का भाग दे कितनी बार 100 बार, और 2 का भाग दे कितनी बार 50 बार, और 50 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया है 5,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है डी। देखिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, सूत्र देखिए, जो है वो कितना बढ़ रहा है रुपया, है ना, बढ़ा गया रुपया, बढ़ा हुआ रुपया गुणा 100 और बटे में दर कितनी बढ़ रही है, मतलब कमी या वृद्धि हुई है वो दर लिखनी है, और गुणा क्या करोगे, जो समय है वो करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको मूलधन आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 15 सेवों का क्रय मूल्य 20 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत निकाल लो। देखिए 15 सेव हैं, 15 सेव का क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य, ये बराबर है किसके, ये बराबर है 20 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो इस तरफ तो क्या है क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य के ये बटे में ले आऊं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर इस तरफ 20 है तो 20, और ये 15 आ जाएगा 20 के बट्टे में, ये लीजिए 15। देखिए 5 के पहाड़े से कट रहा है ये 4 बार, और ये कट रहा है 3 बार, इसका मतलब क्या, क्रय मूल्य तो 4 आया है और विक्रय मूल्य 3। एक दुकानदार ने 4 रुपए में वस्तु खरीदी और 3 रुपए में बेच दी, लाभ हुआ या फिर हानि, हानि हो गई, कितने की हानि हो रही है, तो 4 में से 3 घटा दो, 1 की हानि हुई है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 4 है और इसको प्रतिशत में लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो ऊपर गुणा में 100 लगा दो। 4 के पहाड़े से कितने बार गया है 25 बार, तो उसको 25% का क्या हुआ है, हानि हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1% से बढ़ाई जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगी। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको एक सूत्र याद करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे में 100 हो गया है। अगर बढ़ोतरी हो रही तो आपको प्लस का चिन्ह ही लेना है। देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी होती तो हमें प्लस की वैल्यू ही लेनी है, और x और y का मान क्या है, एक ही है, तो 1 प्लस 1 गुणा 1 और बटे में 100 हो गया है। 1 और 1 इस तरफ तो 2 हो गया है, और ये हो गया है कितना, 1 को 1 से गुणा करो तो 1 आ जाएगा, और बटे में 2 जीरो है तो क्या जाएगा 0.01, और इनको जोड़ो तो कितना हो गया 2.01% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, देखिए जब वैल्यू प्लस की आती है तो बढ़ोतरी होती है, और वैल्यू माइनस की आएगी तो कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, उस संख्या का 80% क्या है जिसका 200% का मान हमें दे रखा है 90, ये हमें बताना है। तो क्या दे रखा है हमें दे रखा है 200% की वैल्यू दे रखी है 90, तो 200% का मान हमें दे रखा कितना 90 दे रखा है, हमें निकालना 80% उसका, तो 80% का मान निकाल लो, तो 80% बराबर क्या हो जाएगा 90, जिसका मान दे रखा उसको रखो नीचे और जिसका निकालना होता है उसको रखो ऊपर, तो 80%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 2 के पहाड़े से 4 बार और 9 चौके 36, तो संख्या क्या हो गई, उसका 80% कितना हो गया है 36, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, ये बोल रखा है कि अंडर रूट 1.21 है, ये क्या है 1.21 है, ये माइनस है अंडर रूट 0.01 है। ठीक है, तो अंडर रूट है 1.21 121 कर दिया और पॉइंट को टांगा तो बट्टे में क्या जाएगा 100, माइनस ऐसे ही अंडर रूट के अंदर क्या है 1 लिख देता हूं और उस पॉइंट को टांगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। देखिए 121 है, ये किसका वर्ग है 11 का, तो इसका वर्गमूल आ गया है 11। 100 है, ये किसका वर्ग है 10 का, तो इसका वर्गमूल आ गया है 10 100 का, माइनस 1 का वर्गमूल क्या आएगा हमेशा 1 ही आएगा, तो 1, और 100 है ये किसका वर्ग है 10 का, तो इसका वर्गमूल आ गया 100 का 10। ठीक है,
अब देख लीजिए इसका क्या आ गया है, लघुत्तम 10 ही आ गया है। तो इस तरफ तो आ गया 11 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 10/1 और 10 का आ गया है 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। आगे देखिए ये इधर का है 0.8 पर बार है। देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, कितने पर बार है, पॉइंट पॉइंट सब हटा दीजिए, 8 लिख दीजिए, और कितने पर बार है, 1 पर बार है। जितने पर बार होती है, जितने डिजिट पर बार होती है उतना बटे में 9 लगाते हैं। तो 1 डिजिट पर बार है तो बटे में 9 लगा दिया है। तो इसका हो गया है 8/9 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, बी हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट सबको हटा देना है। ठीक है, और जो संख्या है 8 तो 8 का 8 लिख देना है। अब आपको देखना है कि कितने डिजिट पर बार है। देखिए 1 डिजिट पर बार है, अगर 1 पर बार है तो 1 ही 9 लगाएंगे, अगर 2 पर बार होती तो 2 9 लगाते। जैसे मान लीजिए ऐसे होता 2 22 ऐसे होता तो हम क्या करते, 22 का 22 लिख देते। अब कितने पर बार है, देखिए 2 अंकों पर बार है तो बटे में 99 लगा देते, ऐसे होता। ठीक है, अगला देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है, यदि ये हमारे पास है, इसको सोल्व करना है हमें, तो क्या करेंगे, कर लीजिए इसको। तो इसका मान क्या, इसकी पावर 5 है तो आ जाएगा 9√3 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, गुणा, अब 9 की घात 2 है, 9 की घात 2 है। हम देखिए 3 की पावर में बनाना है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो इसको क्या कर दूं, 3 की घात 2 और इसके बार भी क्या है 2 है, बराबर 3 की घात n और गुणा 3√3। ये हो गया है। अब चलिए ये आ गया है 9√3 और गुणा इस 2 को इस 2 से गुणा करो 4, तो 3 की घात 4 हो गया, बराबर 3 की घात n गुणा 3√3। ठीक है, अब देख लीजिए 3 अंडरूट से, देखिए ये √3 से √3 कट गया है, और 3 का भाग 9 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस 3 की पावर कितनी है, यहां पर 1 है वो दिखाई नहीं दे रही है, और यहां पर कितनी है 3 की घात 4, मतलब इनका आधार समान है और ये गुणा में है। तो जो आधार समान होता है और संख्या गुणा में होती है तो पावर जुड़ जाती है। तो 3 का 3 लिख दो, इसकी घात 1 है, इसकी 4 है, तो कितनी हो गई है, जोड़ दो 4 1 5, तो 5 बराबर इस तरफ कितना है 3 की घात n है। देखिए यहां पर इसकी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है। जब आधार बराबर होता है तो आपकी पावर बराबर हो जाती है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, 9 संख्याओं के एक समूह का औसत 68 है, यदि एक संख्या को एक नई संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो औसत 72 हो जाता है। नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच अंतर क्या है, मतलब अदला बदली हो रही है, एक जा रहा है और दूसरा आ रहा है, मतलब एक गया। देखिए पहले 9 संख्याओं का औसत कितना था, 68 था। औसत का मतलब होता है सबके पास 68 मान है। जब एक व्यक्ति चला गया और दूसरा व्यक्ति नया आया तो औसत अब कितना हो गया है 72, मतलब सबके पास अब मान कितना कितना हो गया 72, मतलब प्रत्येक के पास मान कितना बढ़ गया, पहले 68 था अब हो गया 72, कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया, मतलब प्रत्येक के पास मान 4 बढ़ गया है। टोटल व्यक्ति कितने थे 9, तो 1 का 4 बढ़ा है तो 9 के पास टोटल कितना बढ़ गया है, 9 चौक 36 है, मतलब उन दोनों के बीच अंतर आ गया है 36 है, मतलब जो गया व्यक्ति था और आया व्यक्ति था उनके बीच का अंतर था 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया है आंसर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश और हर का योग 14 है, यदि अंश में 1 जोड़ा जाए और हर में 3 घटाया जाए तो यह 1 हो जाता है, भिन्न क्या है। मैं मान लेता हूं कि जो अंश है, क्या अंश वो तो मान लेता हूं x, और हर क्या मान लूंगा, देखिए दोनों का योग 14 है तो इसमें से क्या कर दूंगा, 14 में से ये x घटा दूंगा ताकि मेरे पास हर आ जाएगा। अब भिन्न को क्या कैसे लिखते हैं, अंश को तो ऊपर रखते हैं, तो अंश को तो लिख दिया ऊपर और हर को रखते हैं नीचे, ऐसे ही तो लिखते हैं भिन्न को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तो अंश में 1 जोड़ दो, और ये बोल रखा है हर में 3 घटा जाए तो 3 घटा दो। ऐसा करने पर ये बोल रखा है कि भिन्न है वो 1 हो जाती है, तो बराबर में 1 लिख दो। ये समझ में आ गया, तो ऊपर तो आ गया x + 1 बटे 14 में से 3 घटा दो तो कितना बचा है 11, और माइनस का x है और बराबर 1 है। इस 1 के नीचे 1 मान लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ आ गया है x + 1 बराबर, इस तरफ आ गया है 11 - x, ये x इस तरफ आ जाएगा तो x और x कितना हो गया है 2x,
और ये एक इस तरफ जाएगा तो 11 में से एक गया तो कितना बचा 10। 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार। तो x का मान कितना आ गया है 5 और x हमने किसको माना था अंश को, तो अंश का मान तो आ गया है 5। अब x का मान 5 आ गया है तो 14 में से 5 घटा दो तो कितना आ गया है 9। तो वो भिन्न क्या बन गई है, तो अंश को तो रख दो ऊपर, तो अंश तो आ गया है 5 और हर कितना आ गया है 9, तो आ गया है 9। तो वो भिन्न कितनी थी 5/9 थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास के 20 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी